क्या आप लोग जानते हैं कि हिंदू विधि कब लागू हुई, कहाँ से लागू हुई, कैसे शुरुआत हुई, हिंदू विधि की परिभाषा क्या है? तो चलिए आज हम लोग इस बारे में बातचीत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवा शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल विधि की बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदू विधि की परिभाषा क्या है और ये कब से कहाँ से लागू हुई है, कहाँ से इसको प्रशासित किया गया है, कहाँ से इसमें परिवर्तन है, कहाँ से इसका संशोधन हुआ है। तो ये सारी बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे और इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदू विधि की परिभाषा। हिंदू विधि के बारे में आज हम जानेंगे कि हिंदू विधि क्या है। हिंदू विधि की परिभाषा। हिंदू विधि पूर्ण रूप से एक विकसित विधि है। हिंदू विधि है जो हमारी, ये पूर्ण रूप से, ये पूरी तरीके से एक विकसित विधि है जो कि समय समय पर विकसित होती रहती है, जिसका समय समय पर संशोधन होता रहता है। जो हमारे लॉ के थ्रू जो हमारी विधि है, जो हमारा ये कानून है, उसके द्वारा ये समय समय पर विकसित होती रहती है। कभी इसमें परिवर्तन होता है तो कभी कुछ चीज़ें इसमें निरस्त हो जाती हैं। तो वो हमारी एक विकसित विधि है। यह विधि पवित्र ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और विचारों की बुद्धि की संचित निधि है। जो हमारी हिंदू विधि है, ये पवित्र ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और विचारों की संचित निधि है। तो ये जो हमारे पुराने जो हमारे ऋषि मुनि हैं और जो हमारे दार्शनिक हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिन्होंने अपनी जो भी लिखे हैं संस्कृत भाषा में, जो भी लिखे हैं, जो भी उनकी जो बुद्धि के हिसाब से जो भी उन्होंने मतलब अपना अपना विचार जो व्यक्त किए हैं, उनकी संचित निधि है। मतलब उन्होंने जो भी सोचा, जो भी विचारा अपने मन से, जो भी उन्होंने उस समय जो भी चल रहा होगा हिंदुओं के साथ, हिंदू विधि के तो उन्होंने लागू किया उसको। हिंदू विधि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भी लागू होती थी तथा उनके बाद भी हिंदुओं पर लागू होती रही थी। जो हमारी हिंदू विधि है, जो वो अंग्रेज़ों के आने से पहले, जो ब्रिटिश शासन जो हमारा जब लागू हुआ था, तो वो शासन आने से पहले भी हिंदू विधि लागू हुई थी। क्योंकि पहले ही बताया आपको कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये तो बहुत पुराने थे, बहुत पहले के थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के आने से पहले थे। तो हमारी हिंदू विधि पहले ही लागू हो चुकी थी। जो हमारे ऋषि मुनि, दार्शनिक जो भी हैं, उन्होंने पहले ही शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में उन्होंने पहले से ही लिख दिया था, लिखा हुआ था पहले से ही। तो उनकी तो बाद में आया हमारा ब्रिटिश काल, तो उसके आने से पहले ही हिंदू विधि लागू हो गई थी। और ब्रिटिश काल के जाने के बाद जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद भी हिंदू विधि लागू होती रही है। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत जो हमारी पुरानी जो हिंदू विधि है, जो प्राचीन जो हिंदू विधि है, उसमें कौन कौन सी हिंदू विधियाँ आती हैं, वो हैं दीवानी विधि, जिसे हम सिविल लॉ कहते हैं, दांडिक विधि, जिसे हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं, संविदा विधि, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहते हैं, संपत्ति हस्तांतरण विधि, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं, विवाह, मैरिज, उत्तराधिकारी, सक्सेशन, भरण पोषण, मेंटेनेंस आदि से संबंधित विधि आती है। तो ये सारी विधियां हैं, ये हमारी हिंदू विधि के अंतर्गत आती हैं। हिंदू विधि इन पर लागू होता है। अब क्या है, हिंदू विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब कानूनी तौर पे हिंदू विधि क्या है और उसका शब्दों में उस हिंदू विधि को कैसे हम लोग बयां कर सकते हैं, वो है वह विधि जो केवल हिंदुओं पर ही लागू होती है। ऑब्वियसली
हिंदू विधि है तो हिंदुओं पर ही लागू होगी, तो वही विधि जो हिंदू पर लागू होती है वो हिंदू विधि कहलाती है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, हिंदू विधि में हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के व्यक्तियों को प्रशासित करने वाली विधि हिंदू विधि कहलाती है। अब हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति होते हैं, जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं, धर्म के व्यक्ति होते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म अलग है, मुस्लिम संप्रदाय अलग है, तो वैसे ही हमारा हिंदू धर्म या हिंदू संप्रदाय है, उन्हीं व्यक्तियों पर जो विधि प्रशासित की जाती है, जो भी हमारा प्रशासन है, जो विधि जो हमारा प्रशासन है, तो वो हिंदुओं पर लागू होता है, तो उसे हिंदू विधि कहते हैं। हिंदू विधि को अनेक विधि शास्त्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। हिंदू विधि में जो विधि शास्त्र हैं वो ये हैं, मुल्ला और मेन, इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो जैसे कि हिंदू विधि धर्म की एक शाखा है, जो हिंदू विधि जो है वो एक धर्म की एक शाखा है, एक ऐसी श्रृंखला है जो मनुष्य के नैतिक आचार, सामाजिक, धार्मिक तथा विधि के कर्तव्यों की विवेचना करता है। हिंदू धर्म के अंदर जो चीज़ें आती हैं, नैतिक आचार है, सामाजिक जो हिंदू धर्म है, धार्मिक जो चीज़ें हैं, विधि के कर्तव्य हैं, जो हिंदुओं के अंतर्गत आते हैं, जो हिंदू की विवेचना करता है, उसे हिंदू विधि कहा जाता है। अब मेन के अनुसार क्या है, ये मेन इसके अनुसार है, ये हिंदू विधि स्मृतियों की वह विधि है जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों में विस्तृत रूप से उल्लिखित की है। इसमें आपको ऊपर भी बताया गया है कि जो ऋषि मुनि जो हमारे थे, जो कि स्मृतियाँ थी, आप विचारों को कह लीजिए, ऋषि मुनि कह लीजिए, दार्शनिक कह लीजिए, स्मृतियाँ कह सकते हैं। तो जो इन लोगों ने जो चीज़ें संस्कृत भाषा में, निबंधों में बहुत ही विस्तृत तरीके से जो भी उल्लिखित किया है, जो भी हमें निबंध जो भी लिख कर गए हैं, जो संस्कृत भाषा में जो हमें बता कर गए हैं, हिंदू विधि के बारे में डिटेल में बता कर गए हैं, तो वो हिंदू विधि है। तथा जिसमें न्यायालय द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा संशोधन एवं तथा परिवर्तन किया गया है। अब जो हमारे पुराने जो हमारे ऋषि मुनि दार्शनिक विचार स्मृतियाँ जो हैं, जो भी हमारे संस्कृत भाषा में लिख कर गए हैं, डिटेल में जो हमें समझा कर गए हैं, उन्हीं को न्यायालय द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा उन्हीं में संशोधन करके परिवर्तन करके उन वही विधियों का संशोधन किया है, और वही हमें हमारी आज के समय में वही हिंदू विधि हिंदुओं पर लागू होती है। तो ये हो गई हिंदू विधि की परिभाषाएं, जिनको आपने जिस बारे में हमने आज बातचीत की है। उम्मीद करते हैं, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताएं, और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।